Hello everyone. Today we have with us Anup Naik, All India Rank 212. Uh, Welcome Anup. Thank you. Congratulations. थैंक यू सर, थैंक यू। अनूप से आज मैथ्स स्ट्रेटेजी इनकी क्या रही उस पर बात करेंगे। अनूप, आप जैसे मैथ्स आपने सेलेक्ट किया, जी मतलब सर। पहले ब्रीफली आप अपने बारे में बताना चाहो। सर मैं अनूप नायक हूँ। मैंने इस बार ऑल इंडिया रैंक 212 सिक्योर करी इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये मेरा 5th अटैम्प्ट था और ओवरऑल मेरा 4th मेंस था विथ, और मैंने चारों मेंस विथ मैथ्स ऑप्शनल ही दिया है एग्जामिनेशन। सर मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड में मैं आईआईटी कानपुर से मैंने बीटेक किया था इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड सिंस बीइंग फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड आई फेल्ट कि मैथ्स ऑप्शनल मैं प्रेफर करूँ, सो दैट वुड गिव मी लाइक प्रिपरेशन के लिए एड करेगा। सो फिर मैंने उस हिसाब से फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और 2020 से मैंने अपियर करना स्टार्ट किया और अभी ये है। ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे आपने ये जो है फुल टाइम प्रिपरेशन की है, तो जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस रहता है मैथ्स एस्पिरेंट्स का कि जीएस और मैथ्स को कैसे टाइम अलॉट होना चाहिए और किस फेज में, लाइक कि प्रीलिम्स से पहले क्या होना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस के बीच क्या होना चाहिए, एंड वे बिफोर प्रीलिम्स क्या होना चाहिए, तो उसमें आपका टेक। सर आई बिलीव कि मैथ्स ऑप्शनल को पूरा करने के लिए ऑलमोस्ट 6 मंथ्स आपको लगेंगे। तो अगर आप सपोज मई में आप अपेयर करना चाहते हैं प्रीलिम्स, तो उससे पहले ऑलमोस्ट लाइक तब फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन रहेगी। मेजर प्रिपरेशन लाइक 60% प्रीलिम्स होगा, 40% ऑप्शनल होगा। उससे पहले का टाइम यानी कि आप अगस्त से मान लीजिए, अगर अगस्त से जनवरी फरवरी तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें सर मैंने 70 to 80% ऑप्शनल प्रिपरेशन किया था। रेस्ट ऑफ द टाइम मैंने जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन करी थी। अगर मान लीजिए दिन का एवरेज अगर 8 आवर्स या 9 आवर्स हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 70% यानी 6-7 आवर्स ऑलमोस्ट मेरा मैथ्स को जाता था। उसके बाद बाकी वाला टाइम जीएस को। ठीक है। प्री में थोड़ा लाइक कि प्रीलिम्स से जस्ट पहले ये टाइम थोड़ा शिफ्ट हो गया, मतलब कि प्रीलिम्स को ज़्यादा फोकस दिया मैंने, 60% 70% प्रीलिम्स। बट रेगुलर ये चीज़ मैंने लेटर अटेम्प्ट्स में रियलाइज़ करी कि मैथ्स से पूरी तरीके से टच नहीं छोड़ना है, मैथ्स को टच में रखना है। अगर आप रेगुलरली ड्यूरिंग मतलब प्रीलिम्स के सबसे हाईएस्ट प्रिपरेशन पॉइंट पे भी अगर आप रोज़ 1 आवर 2 आवर दे रहे हैं मैथ्स को, आपके बेसिक नोट्स, बेसिक फॉर्मूला शीट्स उनको रिवाइज करने में, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल सिंस आपको प्री के बाद वो पिकअप करने में आसानी रहेगी। एंड जब प्री और मेंस के बीच इनिशियली मेरा टाइम 60% से 70% ऑप्शनल को था। लेटर जब जीएस का पेपर पास आने लगा तो प्रायोरिटीज थोड़ी शिफ्ट हो गई, 50-50 रहने लगा ये टाइम। तो इसी हिसाब से मैंने डिवीजन किया था अपने टाइम। ठीक है। और बेसिकली वही कि जैसे अगर प्रीलिम्स वाली टाइम करीब भी आ रहा है, तो हमें वही है कि शॉर्ट नोट्स या वो तो कुछ तो कांटेक्ट में रखना है। जी। ठीक है। अच्छा, ये अगर आप ये बता पाओ कि जैसे अपने पास 13 टॉपिक्स है दोनों पेपर मिला के, तो किस पेपर को रफली किस टाइम आपने टाइम अलॉट किया, या कौन से लेट्स से कि कौन से टॉपिक्स को साथ करने में आपको लगता है कि थोड़ा टाइम कम, मतलब टाइम कि ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं। सर मेरे हिसाब से अगर इनिशियली आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे जो ईजीएस्ट टॉपिक्स है, जैसे मेरा बैकग्राउंड था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो इंजीनियरिंग या मैथ्स बैकग्राउंड जिसका भी था वो उसी हिसाब से देखे जो सबसे इजी टॉपिक्स है मेरे हिसाब से, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, ओडी, इनको फटाफट जितना जल्दी कंप्लीट हो सके उतना बेटर है। फिर क्योंकि पेपर 2 विच इज़ जनरली कंसिडर्ड द टफर पेपर, उसमें आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रियल एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा। बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मेरा बैकग्राउंड नहीं था रियल एनालिसिस एंड मॉडर्न अलजेब्रा में, तो उधर एफर्ट्स ऑन टाइम ज़्यादा देना पड़ा। तो अगर मैं 6 मंथ में रफली मानूँ तो 4 मंथ्स ऑलमोस्ट पेपर 2 में आपके जाने वाले हैं एंड 2 मंथ्स आपका पेपर 1 में। तो और जो भी प्रिपरेशन है उसमें भी थोड़ा इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन रखना है। जैसे ओडी कर रहे हैं तो आप पीडी भी थोड़ा थोड़ा कवर कीजिए, या फिर आप फिजिक्स कर रहे हैं तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के फिजिक्स को भी थोड़ा कंबाइन कीजिए, तो ये हेल्पफुल रहता है। बट मेजॉरिटी आई वुड से 60% टू पेपर 2
बाकी 40% टू पेपर 1 डिवीजन, इस हिसाब से है मेरा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक जो मेजर इशू रहता है मैथ्स एस्पिरेंट में कि इवन इफ अगर अपन ने सिलेबस सही से कर लिया, पर अगर एरर्स हुई पेपर में, जी तो इट इज़ जनरली सीन कि मार्क्स फिर रिफ्लेक्ट होते नहीं हैं। जी। तो एरर मिनिमाइजेशन के लिए आप क्या टेक्निक्स फॉलो करते थे, अगर वो आप बता पाओ? सर मेरे साथ एक इशू ये हुई थी कि मेरे पहले अटेम्प्ट में मेरे एरर्स काफ़ी हो गए थे, जिसकी वजह से लाइक मेरे मार्क्स उतने नहीं आए थे। पेपर 2 में मेरे लेस देन 100 मार्क्स आए थे। तो मेरे हिसाब से एरर्स के लिए जो मैंने भी बात की, पहले के जो टॉपर्स वगैरह थे उनसे ही बात की, मैंने ये कर लिया कि एरर्स के लिए आप 2 चीज़ें यूज़ कीजिए। पहले तो आप जब भी अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्वेश्चन को जस्ट सॉल्व करने के बाद आप चेक कीजिए कि उसमें कुछ एरर है या नहीं, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में टाइम बहुत कम रहता है। तो अगर आप क्वेश्चन स्किप करके एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए तो बहुत डिफिकल्ट होता है बैक ट्रैक करके फिर से क्वेश्चन के चेक करना कि एरर कहाँ हुए क्या नहीं। तो एक मेथड है, जस्ट आप सॉल्व करने के बाद आप वो कीजिए, एरर चेक कीजिए कि क्वेश्चन में आपने कुछ एरर किया या नहीं। हर स्टेप को डबल क्रॉस कीजिए। ये स्पेशली वैल्यूएबल रहता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में कई बार बहुत इश्यूज हो जाते हैं ये स्टेप बाय स्टेप एरर्स में। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि जस्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कीजिए। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि जहाँ पे पॉसिबल आप कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। सर मुझे याद है कि पेपर 2 में मैंने वो कन्वर्जन में, डेसिमल ऑक्टल कन्वर्जन में काफ़ी चीज़ें कैलकुलेटर से करी थी यूसेज। ठीक है। तो हेल्पफुल रहता है कैलकुलेटर का यूसेज, वो आपको एक्यूरेसी दे देता है, आप वेरिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। एंड आई गेस लास्ट ईयर एक टॉपर थे, उन्होंने वो यूट्यूब पे जी, तो उन्होंने कैलकुलेटर बेसिस दिया था, एक यूट्यूब पे वीडियो शेयर करी थी, तो मैंने वो रेफर करी थी एंड इट हेल्प मी अ लॉट। सो मैं 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगा, आप जस्ट कैलकुलेशन के बाद रीचेक करिए एंड कैलकुलेटर्स जितना हो सके उतना यूज़ कीजिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जैसे जनरली इट इज सीन दैट इन पेपर 2 while attempting the paper in exam, it takes either full time or it is difficult to finish that paper. तो उसके लिए मतलब क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? सर पेपर 2 के लिए स्ट्रैटेजी मैं ये बोलूँगा कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपका फिजिक्स स्ट्रेंथ है तो आप सेक्शन बी प्रेफर कर सकते हैं। किसी का फ्लूइड, पीडी, मैकेनिक्स, लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है। जनरली काफ़ी लोग ऐसे प्रेफर करते हैं कि मॉडर्न से वो बेसिक्स कर ले एटलीस्ट यानी कि अगर बेसिक ग्रुप या रिंग्स के क्वेश्चन आए, होमोमॉर्फिज्म के क्वेश्चन आए तो वो कर ले। उससे एडवांस क्वेश्चन कई बार होता है कि वो प्रूफ्स वगैरह आप शायद एग्जाम में अगर आपने पहले से देख रखा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर प्रूफ्स में ऐसा रहता है कि कई बार आप लाइन ऑफ थॉट नहीं आता कि किस हिसाब से जाए इस प्रूफ को लेके, थोड़े एडवांस क्वेश्चन रहते हैं। जैसे रिमेंबर 2021 में एक फील्ड होमोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन था एक, तो वो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लाइक जनरली। अच्छा, वो क्रोनेकर डेल्टा थ्योरम। राइट। तो मेरे हिसाब से फिर ये है कि आप स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कीजिए। सेकंड चीज़ है कि आप ऑप्शंस ओपन रखिए कोई भी पेपर, फिजिक्स पेपर 2 में अटेम्प्ट करने लगे कि अगर आप सपोज आपने फिजिक्स प्रिपेयर किया बट लास्ट ईयर जैसा आपका फिजिक्स आ गया कि वो सिलेंडर के अंदर वाला जो मोशन वाला क्वेश्चन था, तो आप वैसे क्वेश्चन अगर नहीं अटेम्प्ट कर पाते तो आपके ऑप्शन रहे हैं कि आप सेक्शन ए में इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो आपको हर सब्जेक्ट का बेसिक्स कवर कर देना है, एटलीस्ट कंपलसरी लेवल पे हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप हर टॉपिक पे क्वेश्चन करिए, बेसिक्स क्वेश्चंस करिए, PYQs करिए, तो वहाँ से आप एटलीस्ट कंपलसरी क्वेश्चंस कर सकते हैं। राइट। फिर आपका जो वो रहेगा चॉइसेस में रहेगा, उसमें आपको चूज करना है कि कौन से क्वेश्चंस आप कंफर्टेबल है सॉल्व करने में, जो आप सॉल्व कर सकते हैं। सर सेकेंड थिंग मुझे लगता है कि अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, स्पेशली थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स लाइक रियल एनालिसिस एंड मॉडर्न अलजेब्रा में। आप जितने डाइवर्स क्वेश्चन करेंगे, आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी, आप उतने बेटर तरीके से उन डाइवर्स क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा में ऐसे कोई प्रॉपर क्वेश्चन बैंक नहीं है कि आपने सॉल्व कर दिया एंड वही आ गया, थोड़े अलग क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस बार का 1A भी था, आई गेस ज़्यादा सोर्सेस में नहीं था, वो प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स लेके जो सॉल्व करना था। अच्छा, तो मेरे हिसाब से वो है कि आप इसमें आप प्रैक्टिस ओपन रखिएगा, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है।
तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी। एंड फॉर पेपर 2 का जो फिजिक्स वाला पोर्शन है उसमें आप स्टैंडर्ड बुक्स, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स किए थे, एंडी राय सिंघानिया और कृष्णा सीरीज की रिजिड बॉडी मैकेनिक्स वगैरह। तो इसमें जितना आप स्टैंडर्ड बुक्स के थ्रू करते हैं उतने ही बेटर चांसेस है आपके रियल एग्जाम में क्वेश्चंस सॉल्व होने के। तो प्रैक्टिस एंड लाइक सिलेक्टिव अप्रोच ज़रूरी है। राइट। अच्छा, ये जैसे कुछ लोग ये मतलब जनरली ऐसी क्यूरीज आती रहती है कि कुछ कुछ पोर्शन कम्प्लीटली छोड़ा जा सकता है क्या? तो उसमें आपका क्या टेक है कि जैसे कुछ बोलते हैं कि मॉडर्न नहीं हुआ है बिल्कुल ही, तो क्या मॉडर्न छोड़ के चले जाएं, या फिजिक्स बिल्कुल ही नहीं हुआ है, तो उस टाइप की स्ट्रेटेजी अभी वर्क करती है क्या? नहीं सर, मेरे हिसाब से पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस रहा है 4 मेंस कि पूरा टॉपिक छोड़ देना इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन, क्योंकि कंपलसरी में भी आजकल वो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो इवन इफ लेट्स से मॉडर्न अलजेब्रा डिफिकल्ट लगती है, सबको डिफिकल्ट लगती है, बट अगर आप मॉडर्न अलजेब्रा के बेसिक्स छोड़ दें तो फिर आप डिसएडवांटेज में रहेंगे इन द एग्जाम हॉल। तो एटलीस्ट बेसिक्स कर लीजिए। एडवांस टॉपिक्स जैसे फील्ड एक्सटेंशन वगैरह तो वो तो नहीं, वो तो छोड़ ही सकते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन भी रह आते हैं, आएंगे भी तो बनने के चांसेस कम है। बट बेसिक्स मेरे हिसाब से बिल्कुल करने चाहिए। अप्लाइज फॉर फिजिक्स ऑल्सो। फिजिक्स में भी फ्लूइड्स, पर्सनली पहले मैं फ्लूइड से लाइक घबराता था कि बड़ा टफ है, बट लेटर जब किया तो कंटिन्यूटी या बेसिक चीज़, एक पोटेंशियल निकालना तो बहुत ही ईजी चीज़ है। जो क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से सॉल्वेबल है ये पार्ट। राइट। हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे इस बार के पेपर ले हैं अपन, तो ओडी में जैसे यूनिकनेस थ्योरम पूछ ली तो वो जनरली पढ़ते नहीं है, और मॉडर्न में जो क्वेश्चन आ गए जैसे वो ZX/X, वो बड़े रेगुलर क्वेश्चन है, तो अगर वो बिल्कुल अपन बेसिक छोड़ देंगे तो फिर थोड़ा डिसएडवांटेज रहेगा। अच्छा, रिलेटेड क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस ऑफ PYQs कितना है, और किस ईयर तक कर लेना चाहिए CSE के, और फॉरेस्ट के भी करने चाहिए क्या? इसमें आपका टेक? सर PYQs तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सेस मानता हूँ, क्योंकि 2022 में मैंने ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चन 7 था पेपर 2 का, जिसमें पहला क्वेश्चन था एक PDE का था, x पर साइन x+y का निकालना था, और एक 7C था जिसमें सिम्पसन्स निकालना था। और वो दोनों स्टैंडर्ड PYQs थे जो मेरे उस साल गलत हो गए थे। और तो ये पॉइंट है कि अगर आपने PYQ सॉल्व किए हैं, रिपीट होते हैं PYQs, तो आपके बहुत ज़्यादा हायर चांसेस है कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इजी मतलब करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। और वो क्वेश्चन अगर आपने पहले किए हुए हैं तो आपको पता है, टेक्निक्स पता है कि किस क्वेश्चन में कैसे करना है, तो कई बार वो जल्दी भी सॉल्व हो जाते हैं, सो आप टाइम भी सेव कर लेते हैं। सर मेरे हिसाब से अगर लाइक फॉर समवन जो ड्यूरिंग प्री से लेके मेंस के बीच के गैप में प्रिपरेशन कर रहा है, प्री मेंस के गैप में, उनको 2011 ऑनवर्ड्स CSE के एंड फॉरेस्ट के PYQs कर लेने चाहिए। जो अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं रेकमेंड करूंगा, जिनके पास टाइम है 1 ईयर 2 ईयर का टाइम है, मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि वो 2000 या 1990s के भी PYQs देख लें, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं एंड मैथ्स में आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो आप PYQs को ही रेफरेंस मान के उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, तो वो बेटर रहता है मेरे हिसाब से। अभी सर आपसे भी थोड़ी दिन पहले, कुछ टाइम पहले जब डिस्कशन हुआ था, तो वो स्पीयर्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन था, तो वो सर वो भी PYQ था 1990s का। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर भी रेफरेंस मानते हैं कि 1990s के भी PYQs को कैसे डाल सकते हैं। और लेकिन ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा प्री मेंस के गैप में आप करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तब वर्कलोड बढ़ जाता है। बट अगर आपके पास पहले से टाइम है तो डेफिनेटली फॉर मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली 1990s से PYQs ज़रूर सॉल्व करिए। बेसिकली प्रायोरिटीज शुड बी गिवन टू 2010 से अभी तक के, बाकी टाइम है तो रादर देन गोइंग हियर देयर PYQs को जैसे अगर इस बार के भी देखें कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन पुराने PYQs से आए जी, और रिसेंट PYQ जैसे इस बार वो जो वेक्टर एनालिसिस में आई थिंक वेरिफिकेशन का क्वेश्चन वो 20 या 19 का कुछ PYQ, और वो ऐसा है कि पहले नहीं किया किसी ने, तो वो टफ है क्योंकि उसका डायग्राम 3D है जी। सो PYQ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, तो अनूप मतलब आप इन जनरल मतलब एडवाइस एस्पिरेंट्स को जो देना जी। सर इन जनरल मैं एडवाइस दूंगा कि अगर आप मैथ्स ऑप्शनल ले रहे हैं तो मैथ्स ऑप्शनल में देखिए रिक्वायरमेंट ये है कि मैथ्स ऑप्शनल एक टाइम टेकिंग ऑप्शनल है,
ये ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल जैसा नहीं है कि आपका सम मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ये ऑप्शनल लंबा है। एंड सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ही ज़्यादा, लाइक 250 प्लस का स्कोर लेने के लिए भी आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में विदाउट एनी इश्यूज, विदाउट एरर सॉल्व कर सके एट वन को। और जब इतना, और एग्ज़ाम हॉल में भी जीएस के साथ बैलेंस करना भी टफ हो जाता है, सिंस आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे होते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी ऑप्शनल, अगर मैथ्स ऑप्शनल है, वो सिंगल माइंडेड फोकस रखिए कि आपको मैथ्स ऑप्शनल में सॉल्व करना ही है बहुत सारे क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज मेरे हिसाब से पूरे यूपीएससी के ही प्रिपरेशन में, चाहे वो जीएस हो, प्रीलिम्स हो, पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है प्रिपरेशन में। तो मैथ्स में भी वो कंपोनेंट को रखिए, पीवाईक्यूज बहुत सॉल्व कीजिए, मल्टीपल टाइम सॉल्व कीजिए। लाइक मेरे जो दोस्त हैं जिनके बहुत अच्छे स्कोर आए हैं, उन्होंने तो 2-3 टाइम्स पीवाईक्यूज किए हैं, एंड वो बहुत डिस्कस भी करते थे पीवाईक्यूज के डाउट्स वगैरह, और रिफ्लेक्ट भी हुआ है उनके स्कोर्स वगैरह में, जो आज उनकी जो मैथ्स की जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं। तो मेरे हिसाब से पीवाईक्यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़ इज़ कि आप एक डायरेक्शन रखिए कि आप एक लाइक की वे में कंप्लीट करिए टॉपिक्स को, आप एक प्रोसेस में कंप्लीट करिए टॉपिक्स को, ज़्यादा बैकलॉग्स ना रखिए। ये अप्लाइज फॉर जीएस ऑल्सो, कि बहुत एक डायरेक्शन वाला फोकस होना चाहिए, सिंगल माइंडेड फोकस होना चाहिए। तो वो आपकी जर्नी को और बेटर कर देता है, वो आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा ईजी बना देता है अगर आप एक फोकस्ड अप्रोच के साथ चलिए। एंड डाइवर्स चीज़ें कवर करिए। सिलेबस का मतलब ये है कि आपको हर एक चीज़ पे कवर करके कमांड लेनी होती है। मेरे एक फ्रेंड है, तो उनके मैथ्स के स्कोर उतने बढ़ नहीं पाए, तो वो उनकी कंप्लेंट यही थी कि वो डाइवर्स चीज़ें नहीं कवर कर पाए। प्योर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से थे, तो उनको फिजिक्स डिफिकल्ट लगता था, तो वो कवर नहीं कर पाते थे। बट सर जब उन्होंने कवर किया तो उनके मार्क्स अच्छे आए, एंड इवेंचुअली गॉट अ सर्विस ऑल्सो। अभी 2020 में शायद उनको मिला था। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि आप डाइवर्स चीज़ें कवर करिए, प्रैक्टिस रखिए, सिंगल माइंडेड फोकस रखिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन मैथ्स ऑप्शनल। अच्छा, ये जैसे शॉर्ट नोट्स वाली चीज़ कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, तो उस पर आप कुछ कमेंट करो। सर शॉर्ट नोट्स में मैंने तो ऐसा रेफ़र किया था कि मैंने कनिष्क सर के नोट्स रेफ़र किए थे, जो G20 ड्राइव पे उनके नोट्स अपलोड हो गए थे। तो मैंने वो नोट्स उनके रेफ़र किए थे, एंड वो नोट्स मुझे आज तक के सबसे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स लगे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ कवर किया हुआ था। तो इस एग्ज़ाम से जस्ट पहले भी जब मुझे प्रिपरेशन करना था, मैंने उनके नोट्स देख के रेफ़र कर लिए थे। शॉर्ट नोट्स में सर ऐसा है कि शॉर्ट नोट्स में यहाँ पे थोड़ा एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच मैं रखना चाहूँगा कि आपको जिन इश्यूज़ में प्रॉब्लम्स है, जिन क्वेश्चंस में आपको एक शॉर्टर ट्रिक पता है, तो उन क्वेश्चंस को आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जैसे कनिष्क सर का मुझे याद है, एक मल्टीपल इंटीग्रल का क्वेश्चन था, तो उन्होंने शॉर्ट ट्रिक रखी थी कि इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करो। अच्छा, ओके। तो ये शॉर्ट नोट्स का वैल्यू ये रहता है कि आपको वो शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्टर फॉर्मेट्स दे देता है, जो आप याद कर सकते हैं एग्जाम से जस्ट पहले, और आप सॉल्व कर सकते हैं उससे क्वेश्चन। तो ये पर्सनलाइज्ड अप्रोच होनी चाहिए, मेरे हिसाब से होनी चाहिए डिफरेंट लोगों की, डिफरेंट जो भी एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि जीएस के बाद बहुत प्रिपरेशन बहुत हैवी हो जाती है। तो शॉर्ट नोट्स हेल्प करती है कि बहुत एफिशिएंट और बहुत कम टाइम में आप उतनी प्रिपरेशन को लेके जाके कर सकें। अनूप, अगर मतलब मैथोग्रेड का कुछ रहा आपकी, मतलब कुछ हेल्प हुई तो उसके बारे में? जी सर, मैथोग्रेड में सर मैंने आपके रेफर्स यूट्यूब के लेक्चर्स वगैरह रेफ़र किए थे। तो पहले फिज़िक्स के लिए जब इतनी वीडियोस या कंसेप्ट्स नहीं समझ आते थे, तो मैंने आपके फिज़िक्स के लेक्चर्स रेफ़र किए थे। उसमें आपके कुछ प्लेलिस्ट भी थे जिसमें पीवाईक्यूज़ के भी सॉल्यूशंस थे। तो कुछ क्वेश्चंस के जहाँ पे सॉल्यूशंस नहीं है, जैसे मुझे याद है 2015 का एक फ्लूइड का एक क्वेश्चन था, जिसमें लाइक कि उस रेडियस इक्विरेडियस वाला एक क्वेश्चन टाइप था। अच्छा, तो वो आपने कवर किया था, तो मुझे आज भी याद है कि वैसा टाइप क्वेश्चंस आपने जो कवर किए थे पीवाईक्यूज़ के सॉल्यूशंस, जिनका सॉल्यूशंस एक्चुअली में निकालना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि सोर्सेस पता नहीं चलते कई बार। तो वो बहुत ही हेल्पफुल थे, आपकी पीवाईक्यू के सॉल्विंग जो वीडियोस थे वो हेल्पफुल थे। आपके यूट्यूब पे चैनल पे भी काफ़ी वीडियोस थे जो मैंने रेफ़र किए थे। प्लस सर आपके टेस्ट सीरीज़ का मतलब ओपन टेस्ट मैंने दिए थे, तो कई बार आपके टेस्ट सीरीज़ में नए क्वेश्चन पूछते थे, विच वॉज हेल्पफुल कि एग्ज़ाम हॉल में भी नए क्वेश्चन, अगर टफ क्वेश्चन आ जाए तो कैसे फेस करना। जैसे आपने जैसे बताया कि इस बार का 3D का जो स्टैटिक वर्क था, हाँ, तो कई बार अप्रोच करने के लिए भी थोड़े नए क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो वो बेटर रहता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में
न्यू टाइप ऑफ सिचुएशन या जो हो वो फेस कर सकें। तो मेरे हिसाब से सर मैथोक्रेट कम्युनिटी का ये काफ़ी हेल्प था। इनफैक्ट सर मैं आपके ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे भी काफ़ी एक्टिव था, सॉल्व करता था सबके क्वेश्चन वगैरह। एंड लकीली सर 2 बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो गए सर, वो सिलेंडर वाला क्वेश्चन एंड एक और कोई क्वेश्चन जो हो गया था। तो सर ये लाइक कि मैथोक्रेट कम्युनिटी का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे इस पूरी जर्नी है, पूरी फाइनल सक्सेस में। तो सर थैंकफुल टू द मैथोक्रेट कम्युनिटी। आपको भी थैंक यू, आपका भी मैथोक्रेट कम्युनिटी बनाने में बहुत योगदान है। थैंक यू सर। अच्छा अनूप, फाइनली जैसे अभी प्रीलिम्स 20-25 डेज में है, जी तो सर। आप जो भी इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं उनको कुछ क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर प्रीलिम्स के लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी सबसे कि 2 चीज़ें फोकस करिएगा आप। एक है स्टैटिक, जो जीएस वाला जो स्टैटिक है, दूसरा है पीवाईक्यूज। करंट अफेयर्स आप जो भी सोर्सेस रेफर कर रहे हो उसमें आप प्रायोरिटी देके करंट अफेयर्स पढ़िए। बहुत ज़्यादा मटेरियल, बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना लीजिए जिससे कि आपका लास्ट मिनट कंप्लीशन ना हो सके। स्टैटिक एंड पीवाईक्यूज आर द पिलर्स, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि वो फोकस रखिएगा। एंड साथ ही साथ आप अपने ऑप्शनल को, जैसे आप इस टाइम पे अगर आप 10 आवर्स 12 आवर्स भी दे रहे हैं तो अपने ऑप्शनल को 1 आवर 2 आवर तो दे ही दीजिए ताकि आपका ऑप्शनल से टच न छूटे, सो दैट आप पोस्ट प्रीलिम्स जब आप ऑप्शनल पिक करो तो लाइक राइट माइंड एंड राइट सेट वे में फोकस करके आप पिक कर सको। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द एस्पिरेंट जो भी प्री दे रहे हैं, एंड होपफुली आप सबके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। और थैंक यू अनूप, Thank you, आपने अपना वैल्यूबल टाइम देके आए। थैंक यू सर। थैंक यू।